आज हमारा टॉपिक है बिजनेस एनवायरनमेंट। तो बिजनेस एनवायरनमेंट में हम फर्स्ट पार्ट्स आज डिस्कस करेंगे, कंसेप्ट्स, फीचर्स एंड इम्पोर्टेंस। बिजनेस एनवायरनमेंट जानने से पहले हमें ये जानना चाहिए कि एनवायरनमेंट किसको बोलते हैं। एनवायरनमेंट का मतलब हमारे आसपास का लिविंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स जो हमारे डेली लाइफ को अफेक्ट करता है, उसको एनवायरनमेंट बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे हमारा टॉपिक है बिजनेस एनवायरनमेंट। बिजनेस के डेली सिचुएशंस, बिजनेस के डिसीजंस, बिजनेस के जो भी वर्किंग्स है उसको अफेक्ट करने वाला जो भी उसके आसपास का चीज़ है उसको हम लोग बिजनेस एनवायरनमेंट बोलते हैं। हमारे आसपास की चीज़ जो हमें अफेक्ट करती है वो एनवायरनमेंट हो गया, और बिजनेस के आसपास की चीज़ें जो बिजनेस को अफेक्ट करती है उसको हम लोग बिजनेस एनवायरनमेंट बोलते हैं। क्लियर? इसको और थोड़ा हम क्लियर करते हैं। बिजनेस एनवायरनमेंट जो टर्म है इसका मतलब लिया हुआ है कि इट मीन्स द सम टोटल ऑफ ऑल इंडिविजुअल इंस्टीट्यूशन अदर फोर्सेस। जैसे आसपास की हम बात कर रहे थे, आसपास मतलब क्या? आसपास कोई आदमी भी हो सकता है, कोई मतलब इंडिविजुअल भी हो सकता है, कोई इंस्टीट्यूशन भी हो सकता है, या कोई और भी चीज़ हो सकता है जो बिजनेस के बाहर का हो और जो बिजनेस के कंट्रोल के बियॉन्ड हो, आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, बट मे अफेक्ट इट्स परफॉर्मेंस, जो इसके परफॉर्मेंस को अफेक्ट करता है। अफेक्ट का मतलब हमेशा ये नहीं समझना चाहिए कि वो नेगेटिव अफेक्ट होगा, पॉजिटिव इफेक्ट भी हो सकता है, पॉजिटिव इफेक्ट भी हो सकता है और नेगेटिव इफेक्ट भी हो सकता है। बिजनेस के आसपास का जो भी चीज़ है, चाहे इंस्टीट्यूशन हो, इंडिविजुअल्स हो या और कुछ हो, जो बिजनेस के परफॉर्मेंस को अफेक्ट करे, उसको हम लोग बिजनेस एनवायरनमेंट बोलते हैं। जैसे जस्ट टेक द यूनिवर्स, सब्सट्रैक्ट्स इट द सबसेट दैट रिप्रेजेंट द ऑर्गेनाइजेशन एंड द रिमाइंडर इज एनवायरनमेंट। सिंपल है, पूरे दुनिया को ले लो, पूरे वर्ल्ड को ले लो, पूरे वर्ल्ड में से सिर्फ बिजनेस को निकाल दो और जितना कुछ बच गया वो सारा ही एनवायरनमेंट है। कहने का मतलब बिजनेस को छोड़ करके बिजनेस को अफेक्ट करने वाला जितना चीज़ है उस सबको हम लोग बिजनेस एनवायरनमेंट बोलते हैं। क्लियर? अब हम लोग इसको और क्लियर करने के लिए इसके फीचर्स को देखेंगे। पहले एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे बिजनेस एनवायरनमेंट के कुछ एग्जांपल देते हैं। जैसे इंक्रीज इन टैक्स बाय गवर्नमेंट, गवर्नमेंट ने टैक्स बढ़ा दिया। गवर्नमेंट बिजनेस के बाहर का चीज़ है, तो गवर्नमेंट ने टैक्स बढ़ा दिया। कैन मेक थिंग्स एक्सपेंसिव टू बाय, तो सामान खरीदना महंगा हो जाएगा, तो ये बिजनेस को अफेक्ट करेगा। जैसे बिजनेस को रॉ मटेरियल खरीदना है तो उसके लिए रॉ मटेरियल महंगा हो जाएगा, फिर उसका प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ जाएगा, तो ये बिजनेस को अफेक्ट करेगा। टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट, सपोज टेक्नोलॉजी में कोई इम्प्रूवमेंट आ गया, उसके कारण बिजनेस अफेक्ट हो सकता है। जैसे मान ले ब्लैक एंड वाइट टीवी बनाने वाली फैक्ट्री है और टेक्नोलॉजी में इम्प्रूवमेंट आ गया, ब्लैक एंड वाइट टीवी लोग नहीं खरीद रहे हैं, कलर टीवी खरीद रहे हैं, तो ब्लैक एंड वाइट टीवी बनाने वाली फैक्ट्री के जो प्रोडक्ट्स हैं, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स, वो क्या हो जाएंगे? ऑब्सोलेट हो जाएंगे, मतलब वो यूजलेस हो जाएंगे। तो ये इफेक्ट है, इसी इफेक्ट को बिजनेस एनवायरनमेंट बोलते हैं। जैसे कोई पॉलिटिकल अनसर्टिनिटी हो गई, मे क्रिएट्स फियर इन द माइंड ऑफ इन्वेस्टर्स, गवर्नमेंट रहेगा नहीं रहेगा ये सोच करके, सपोज कोई गवर्नमेंट कंपनी को, बिजनेस को बहुत सपोर्ट करती है, लेकिन वो गवर्नमेंट जाने वाली है, ऐसा डर लग रहा है, फियर लग रहा है, तो इसके कारण भी बिजनेस को उससे अफेक्ट हो सकता है। चेंज इन फैशन, फैशन में कोई बदलाव आ गया, अब फैशन में बदलाव आ गया या कस्टमर का टेस्ट चेंज हो गया, ठीक है, जिसके कारण कस्टमर हमारा प्रोडक्ट नहीं खरीद रहा है, ठीक है, शिफ्ट हो गया उसका डिमांड इन द मार्केट फ्रॉम एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट टू न्यू वन। वो पहले वाला प्रोडक्ट वो नहीं लेना चाह रहा है, वो अब क्या लेगा? नया प्रोडक्ट लेना चाहेगा। तो इसके कारण भी हमारे बिजनेस को इससे इफेक्ट हुआ। तो फैशन चेंज होने से हमारा बिजनेस इफेक्ट हुआ, कस्टमर का टेस्ट चेंज होने से हमारा बिजनेस इफेक्ट हुआ, पॉलिटिकल कोई डिसीजन आता है उसके कारण हमारा बिजनेस इफेक्ट हुआ, टेक्नोलॉजिकल चेंज आने से हमारा बिजनेस इफेक्ट हुआ। तो ये सारी बाहरी चीज़ें हमारे बिजनेस को इफेक्ट कर सकती है। इंक्रीज कंपटीशन, मार्केट में कंपटीशन हो गया, सपोज एक दुकानदार ने एक दुकान किया, बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन उसके जस्ट बगल में वैसा ही दुकान एक किसी और ने कर लिया, तो ये कंपटीशन हो गया। तो कंपटीशन के कारण उसका बिजनेस अफेक्ट होगा, उसका प्रॉफिट रिड्यूस भी हो सकता है, ठीक है। तो ये सारे एग्जाम्पल हैं बिजनेस एनवायरनमेंट के। अब हम लोग बिजनेस एनवायरनमेंट का फीचर्स देखेंगे। फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, मतलब बिजनेस एनवायरनमेंट के क्या फीचर्स हैं। सबसे पहले हम लोग आउटसाइड वर्ड का यूज किए थे डेफिनेशन में। तो बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है, वहाँ पे ये भी बताए थे
कि पूरे यूनिवर्स में से उस पर्टिकुलर बिजनेस को हटा दिया जाए तो सारी चीज़ें बिजनेस एनवायरनमेंट है। इसका मतलब सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स जो हैं वो बिजनेस एनवायरनमेंट में आते हैं। तो पहला फीचर यही है कि बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है, एक्सटर्नल फोर्स है। दूसरा, स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्स। दो तरह के फोर्सेस हो सकते हैं, दो तरह के फैक्टर्स हो सकते हैं, एक स्पेसिफिक हो सकता है और एक जनरल हो सकता है। स्पेसिफिक का मतलब क्या हुआ, जो हमारे बिजनेस को अफेक्ट करे, सिर्फ हमारे बिजनेस को अफेक्ट करेगा, ऐसे बिजनेस एनवायरनमेंट को हम लोग स्पेसिफिक एनवायरनमेंट बोलते हैं। जो सभी के बिजनेस को अफेक्ट करेगा उसको हम लोग जनरल एनवायरनमेंट बोलते हैं। इसको आगे डिस्कस करेंगे। इंटर रिलेशनशिप। बिजनेस एनवायरनमेंट जो होता है वो इंटर रिलेटेड होता है। जैसे गवर्नमेंट ने कोई लॉ पास किया जिसके कारण हमारे बिजनेस अफेक्टेड हुआ, तो गवर्नमेंट पॉलिटिकल डिसीजन है, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है। उसने लॉ पास किया तो लीगल एनवायरनमेंट हुआ। तो दोनों एक दूसरे पे क्या हो गया, डिपेंडेंट हो गया, और वो हम दोनों मिल करके हमारे बिजनेस को अफेक्ट किया। तो इसको इंटर रिलेशन भी बोलते हैं। अनसर्टेनिटी। बिजनेस एनवायरनमेंट अनसर्टेन है, कल क्या होने वाला है ये हम अभी से एज्यूम नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए बिजनेस एनवायरनमेंट अनसर्टेन होता है। डायनेमिक होता है। बिजनेस एनवायरनमेंट आज से 50 साल पहले का जो बिजनेस एनवायरनमेंट था और आज का बिजनेस एनवायरनमेंट एक जैसा नहीं है, और आज से 50 साल बाद भी बिजनेस एनवायरनमेंट एक जैसा नहीं रहेगा, यह कंटिन्यूसली चेंज होता है। कम्प्लेक्स। बिजनेस एनवायरनमेंट कम्प्लेक्स होता है, मतलब हमारे बिजनेस पे किसका इफेक्ट पड़ा है ये हम राइटली नहीं डिफाइन कर सकते, इसलिए इसको कम्प्लेक्स कहते हैं। रिलेटिव। एक एनवायरनमेंट एक आदमी के लिए पॉजिटिव हो सकता है तो दूसरों के लिए वो नेगेटिव हो सकता है। जैसे अगर मान लेते हैं कि जूट का दाम बढ़ गया, तो जूट का दाम बढ़ने से जूट के दाम बढ़ने से जो फार्मर्स हैं जो जूट का प्रोडक्शन कर रहे हैं, भी बिजनेस कर रहे हैं, उनके लिए तो बहुत अच्छा हो गया कि वो ज़्यादा जूट का उन्हें ज़्यादा पैसा मिलेगा। लेकिन वही जो जूट से बैग बनाने वाली जो फैक्ट्री है उसके लिए नेगेटिव है, क्योंकि उसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गया। तो रिलेटिव होता है, किसी के लिए पॉजिटिव हो सकता है, किसी के लिए नेगेटिव हो सकता है। इसको एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला है टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस। बिजनेस एनवायरनमेंट एक्सटर्नल होता है, इंटरनल फोर्सेस को बिजनेस एनवायरनमेंट नहीं कहते हैं। ये पहले क्लियर हो गया इसका फीचर से कि बिजनेस एनवायरनमेंट जो है वो एक्सटर्नल होता है। दूसरा है स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस। बिजनेस एनवायरनमेंट स्पेसिफिक भी हो सकता है और जनरल भी हो सकता है। स्पेसिफिक एंड जो हमारे बिजनेस को इफेक्ट करेगा, हमारा इन्वेस्टर, हमारा कस्टमर, हमारा कंपटीटर, हमारा सप्लायर, ये हम हमारे बिजनेस को इफेक्ट करेंगे। जो हमारे डे टू डे वर्किंग को इफेक्ट करेगा, इमीडिएटली जो इफेक्ट करेगा वो स्पेसिफिक फोर्सेस है। और जनरल फोर्सेस जो हमारे बिजनेस के साथ साथ सभी के बिजनेस को इफेक्ट करेगा, उसको जनरल फोर्सेस बोलते हैं। जैसे सोशल एनवायरनमेंट, सोसाइटी का बैकग्राउंड क्या है, कल्चर क्या है, सभी के बिजनेस को इफेक्ट करेगा। पॉलिटिकल डिसीजन सभी के बिजनेस को इफेक्ट करेगा। लीगल डिसीजंस, टेक्नोलॉजिकल डिसीजंस, या और भी जो भी डिसीजंस होते हैं वो सभी के बिजनेस को इफेक्ट करेगा। तो इस तरह दो तरह के फोर्सेस या फैक्टर्स होते हैं जो बिजनेस को इफेक्ट करते हैं। दो तरह के बिजनेस एनवायरनमेंट हो सकते हैं, स्पेसिफिक और जनरल। स्पेसिफिक सिर्फ हमारे बिजनेस को इफेक्ट करेगा, इसलिए इसको माइक्रो भी कहते हैं, और जनरल फोर्सेस को मैक्रो कहते हैं। तो नेक्स्ट आगे हम लोग जाते हैं। इंटर रिलेटेडनेस। बिजनेस एनवायरनमेंट इंटर रिलेटेड होता है, मतलब बिजनेस एनवायरनमेंट जो है एक दूसरे से रिलेटेड होता है। जैसे इंक्रीज लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ पीपल, लोगों का लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ गया, मतलब लोग ज़्यादा एज तक जीने लगे। इंक्रीज अवेयरनेस फॉर हेल्थ एंड इंक्रीज अवेयरनेस फॉर हेल्थ केयर, और हेल्थ केयर का अवेयरनेस लोगों में बढ़ गया। इन टर्न्स इंक्रीज द डिमांड द हेल्थ प्रोडक्ट, इससे क्या हो गया, हेल्थ प्रोडक्ट का डिमांड बढ़ गया, हेल्थ प्रोडक्ट और सर्विसेज का डिमांड बढ़ गया। तो एक दूसरे से रिलेटेड है। हेल्थ लोगों में अवेयरनेस बढ़ गया हेल्थ के प्रति, तो हेल्थ प्रोडक्ट का डिमांड जो है वो बढ़ गया। तो अवेयरनेस सोशल इन्वायरमेंट है, और हेल्थ का डिमांड जो बढ़ रहा है वो इकोनॉमिकल इन्वायरमेंट है। तो इन्वायरमेंट एक दूसरे से रिलेटेड होता है। तो डिफरेंट एलिमेंट ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट आर क्लोजली इंटर रिलेटेड। डायनेमिक नेचर पहले बता दिए हैं, बिजनेस एनवायरनमेंट डायनेमिक होता है। डायनेमिक मतलब ये हमेशा चेंज होते रहता है, कभी रुकता नहीं है।
अनसर्टेनिटी, बिजनेस एनवायरनमेंट अनसर्टेन होता है। यह बहुत डिफ़िकल्ट होता है प्रेडिक्ट करना कि क्या फ्यूचर में होने वाला है। फ्यूचर की हैपनिंग को हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। क्या इन्फॉर्मेशन आईटी में क्या डेवलपमेंट होने वाला है, फैशन में क्या चेंज होने वाला है, इसलिए हम बिजनेस एनवायरनमेंट को अनसर्टेनिटी बोलते हैं। 5 फीचर्स हम देख लिए। छठा फीचर से कम्प्लेक्सिटी। Environment is a complex phenomenon that is relatively easier to understand in parts but difficult to grasp in totality. बिजनेस एनवायरनमेंट को हम टोटलिटी समझने में हमें बहुत दिक्कत होगा। पार्ट्स में तो हम अच्छी तरह समझ जाते हैं कि हाँ ये बिजनेस एनवायरनमेंट है, लेकिन टोटलिटी जो बिजनेस एनवायरनमेंट है, जो हमारे बिजनेस को पूरी तरह से अफेक्ट कर रहा है, उसको हम पूरी तरह से नहीं समझ पाते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल दिए हैं, इट मे बी डिफ़िकल्ट टू नो द एक्सटेंड ऑफ द रिलेटिव इम्पैक्ट ऑफ सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, टेक्नोलॉजिकल और लीगल फैक्टर्स ऑन द चेंज इन डिमांड ऑफ प्रोडक्ट इन द मार्केट। मार्केट में किस कारण से किसी चीज़ का डिमांड बढ़ गया, इसको हम तुरंत से अचानक से नहीं पता कर सकते हैं कि आखिर इस चीज़ का डिमांड कैसे बढ़ा, क्यों बढ़ा, किस एनवायरनमेंट के कारण बढ़ा। तो ये इसलिए बिजनेस एनवायरनमेंट को हम कम्प्लेक्स बोलते हैं। रिलेटिविटी क्या है? बिजनेस एनवायरनमेंट रिलेटिव होता है। रिलेटिव होता है मतलब यह अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग हो सकता है, कंट्री टू कंट्री वेरी कर सकता है, रीजन टू रीजन वेरी कर सकता है। हर किसी के लिए एक जैसा बिजनेस एनवायरनमेंट नहीं है। हमारे यहाँ साड़ियों का बिजनेस एनवायरनमेंट पॉजिटिव है, लेकिन अमेरिका में साड़ियों का बिजनेस एनवायरनमेंट नेगेटिव है, क्योंकि वहाँ का फैशन में नहीं है। तो बिजनेस एनवायरनमेंट रीजन टू रीजन, कंट्री टू कंट्री वेरी कर सकता है, रिलेटिव हो सकता है। डिमांड ऑफ साड़ी इन फेयरली हाई इन इंडिया वेयर एज लेस और नील इन अदर कंट्री, तो ये इसका एग्जाम्पल हो सकता है। अब हम लोग आते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट का क्या इम्पोर्टेंस है। एक बिजनेसमैन को बिजनेस एनवायरनमेंट की पूरी जानकारी होनी चाहिए। क्यों? अगर बिजनेस एनवायरनमेंट की जानकारी नहीं होगी तो क्या होगा? तो अगर बिजनेस एनवायरनमेंट की जानकारी बिजनेसमैन को नहीं होती है तो वह पूरी तरह से बिजनेस को अच्छी तरह से समझ नहीं पाएगा, और बिजनेस से उसको, बिजनेस में होने वाली जो चेंजेज है उससे वो अवेयर नहीं हो पाएगा। इसलिए बिजनेस एनवायरनमेंट की जानकारी उसे होनी चाहिए। अगर नहीं होगा तो वो उस हिसाब से डिसीजन नहीं ले पाएगा, तो उसको नुकसान होगा। तो इसमें हम लोग इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट देखते हैं। सबसे पहला है फर्स्ट मूवर एडवांटेज। जो सबसे पहले बिजनेस एनवायरनमेंट को समझ लेगा वही एडवांटेज पाएगा, जो लास्ट में समझेगा वो तो कुछ नहीं पाएगा। और बिजनेस एनवायरनमेंट जो है वो हमें वेविंग सिग्नल्स हेल्प इन टैपिंग रिसोर्सेज, सिग्नल हमें देता है। बिजनेस एनवायरनमेंट हमें सिग्नल देता है कि क्या चीज़ की रिसोर्सेज की ज़रूरत है, आप तुरंत उसको कलेक्ट कर लीजिए क्योंकि फ्यूचर में नहीं मिलने वाला है। तो हमें एक तरह से बिजनेस एनवायरनमेंट अगर हम स्टडी करते हैं तो हमें वेविंग सिग्नल मिलता है। असाइनिंग इन प्लानिंग एंड पॉलिसी मेकिंग, अगर हम बिजनेस एनवायरनमेंट को पहले से पता कर लेते हैं, मतलब अंदाज लगा लेते हैं कि क्या होने वाला है, इससे हमारा प्लानिंग करने में सुविधा होगा, हमारी पॉलिसी बनाने में सही सुविधा होगा, हम सही प्लानिंग कर पाएंगे, सही पॉलिसी बना पाएंगे। हेल्प टू एडजस्ट एंड अडेप्ट रैपिड चेंजेस, अपने आप को एडजस्ट करने में और चेंजेस को एडजस्ट एक्सेप्ट करने में हमें सुविधा होगा। जैसे हम पहले से अंदाज़ा लगा लिए कि प्लास्टिक्स पे गवर्नमेंट बैन लगाने वाली है, मान लें हम प्लास्टिक के बैग्स बनाते हैं, तो हम पहले से इस चीज़ का अंदाज़ा लगा लिए और हमने प्लास्टिक्स के साथ साथ जूट के, पेपर के बैग्स भी बनाने शुरू कर दिए, और अचानक से गवर्नमेंट ने प्लास्टिक पे बैन लगा दिया, तो हमारा बिजनेस पूरी तरह से बंद नहीं होगा। हम कंटिन्यू पेपर बैग्स और जूट बैग्स बना करके हम अपने बिजनेस को कंटिन्यू कर सकते हैं, क्योंकि हमने पहले से इस चीज़ को इस चेंजेज को हमने अंदाज लगा लिया था, और हम उस हिसाब से अपने आप को चेंज कर सकते हैं। हेल्प इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव, पर्सनल ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में बिजनेस एनवायरनमेंट हेल्प करता है। अगर हमें पहले से पता चल गया कि फ्यूचर में डिमांड बढ़ने वाला है, तो हमें पता है कि हमें ज़्यादा प्रोडक्शन करना पड़ेगा। तो जब ज़्यादा प्रोडक्शन करना पड़ेगा तो हमें ज़्यादा वर्कर्स चाहिए, तो हम पहले से ही हम अपने वर्कर्स के रिक्वायरमेंट को पूरा करेंगे, तो हम अपने बिजनेस में शॉक्स या सरप्राइज की जैसे प्रॉब्लम को नहीं वियर करेंगे, नहीं हमारे पास आएगा। इम्प्रूवमेंट इन परफॉर्मेंस, जब ये सभी जितने भी अभी तक हमने देखा, फर्स्ट मूवर एडवांटेज, वेविंग
signals help in tapping resources, assisting planning and policy making, help to adjust and अडप्ट रैपिड चेंजेज, हेल्प इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव। जब सारी चीज़ें हमारी पूरी हो जाएगी तब हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन का जो परफॉर्मेंस है वो भी क्या होगा, पूरा हो जाएगा। तो इस तरह से एक एक करके हम बिजनेस एनवायरनमेंट के इंपॉर्टेंस को देखते हैं। सबसे पहला इंपॉर्टेंस है इट एनेबल द फर्म्स टू आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटी एंड गेटिंग द फर्स्ट मूवर एडवांटेज। अगर हम बिजनेस एनवायरनमेंट का पता लगा लेते हैं तो सबसे पहले हमें बिजनेस के प्रॉब्लम्स को, बिजनेस के रिक्वायरमेंट्स को समझ पाएंगे और उसको हम पूरा करने की कोशिश करेंगे। अर्ली आइडेंटिफिकेशन ऑफ अपॉर्चुनिटी हेल्प इन एंटरप्राइज टू बी द फर्स्ट टू एक्सप्लॉयट देम इंस्टीड ऑफ लॉसिंग देम टू द कंपटीटर्स। फॉर एग्जाम्पल, Maruti Udyog becomes the leader in the small car market because it was the first to recognize the needs of small car. मारुति कंपनी ने सबसे पहले स्मॉल कार के नीड्स को जाना था। किसी कंपनी ने इस चीज़ को आइडेंटिफाई नहीं किया कि लोगों को स्मॉल कार की ज़रूरत है, लेकिन मारुति कंपनी ने इस चीज़ को एनालिसिस किया कि लोगों को छोटी कार की भी ज़रूरत है और उसने छोटी कार बनाना शुरू कर दी। इसका मतलब एनवायरनमेंट को सबसे पहले वो समझा और वो समझ करके और उसने उस हिसाब से काम करना शुरू कर दिया। तो इस तरह से इन एनवायरनमेंट फॉर राइजिंग पेट्रोलियम प्राइसेस एंड लार्ज मिडिल क्लास पॉपुलेशन इन इंडिया, ये सोच करके उसने प्रोडक्शन शुरू किया और आज वो लीडर है स्मॉल कार, इंडिया के स्मॉल कार मैन्युफैक्चरिंग में वो लीडर है। और एक एग्जांपल दे सकते हैं, सपोज मान लेते हैं कि स्कूल का यूनिफॉर्म बदलने वाला है। इस चीज़ का जानकारी एक एक गारमेंट कंपनी को पता चल गई कि हाँ स्कूल का यूनिफॉर्म चेंज होने वाला है। उसने आइडेंटिफाई कर लिया कि हाँ ये चेंज हो सकता है, होने वाला है। तो उसने पहले से ही अपने सारे उस हिसाब से रिक्वायरमेंट को रखा, स्कोप रखा, ताकि अगर चेंजेज होता है तो उसी हिसाब से तुरंत वो चेंज कर ले, तो वो सबसे पहले एडवांटेज ले सकता है। दूसरा है इट हेल्प द फर्म टू आइडेंटिफाई थ्रेट एंड अर्ली वार्निंग सिग्नल। अगर हमें पहले से अंदाज़ा हो जाता है कि क्या होने वाला है फ्यूचर में, बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होने वाला है, हम स्कैन कर लेते हैं, तो हम अपने आप को हमेशा अलर्ट मोड में रखेंगे और हमारा अलर्ट मोड में रखने के कारण हमें ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। ठीक है। एनवायरनमेंट अवेयरनेस कैन हेल्प मैनेजर टू आइडेंटिफाई वेरियस थ्रेट्स ऑन टाइम पे हम अब थ्रेट्स को थ्रेट मतलब क्या होता है, थ्रेट्स का मतलब हुआ फ्यूचर में आने वाला प्रॉब्लम, तो उसको हम पहले से आइडेंटिफाई कर लेंगे। जब हमें प्रॉब्लम हम आइडेंटिफाई कर लेंगे क्या आने वाला है, तो उसको हम करेक्ट करने की कोशिश करेंगे। तो एक तरह से बिजनेस एनवायरनमेंट हमें वार्निंग सिग्नल देता है। इट हेल्प इन टैपिंग यूजफुल रिसोर्सेज। हमें पता चल गया फ्यूचर में क्या होने वाला है, तो फ्यूचर में जो भी प्रॉब्लम होने वाला है, जो भी रिक्वायरमेंट होने वाली है, उसके हिसाब से हमें रिसोर्सेज चाहिए होगा। तो अगर हम पहले से बिजनेस एनवायरनमेंट को स्कैन कर लेते हैं तो हम रिसोर्सेज को कलेक्ट करके रख पाएंगे। द एंटरप्राइज डिपेंड ऑन द एनवायरनमेंट एज अ सोर्स ऑफ इनपुट और रिसोर्सेज एंड एज एन आउटलेट फॉर आउटपुट, सो द एंटरप्राइज डिजाइंस पॉलिसीज that allow it to get the resources that it needs so that it can convert those resources into output that the environment desires। मतलब जो बिजनेस एनवायरनमेंट को चाहिए उसके हिसाब से हमें आउटपुट बनाना पड़ता है, उसके लिए हमें रिसोर्सेज चाहिए होता है, तो रिसोर्सेज को हमें पहले से कलेक्ट करना पड़ेगा। अगर हम बिजनेस एनवायरनमेंट को स्कैन नहीं कर पाते हैं, पता नहीं चलता है कि हमें कब रिसोर्सेज चाहिए, और किसी दूसरे हमारे किसी और कंपटीटर को ये बात पता चल जाता है, तो वो हमसे पहले रिसोर्सेज कलेक्ट कर लेगा और हमें रिसोर्सेज नहीं मिलेंगे और हमारा बिजनेस इसके कारण बंद भी हो सकता है। इट हेल्प इन कॉपिंग विथ रैपिड चेंजेस। नेक्स्ट इंपॉर्टेंस है चेंजेस के साथ हम अपने आप को एडजस्ट कर पाएंगे। रैपिड चेंज हो रहा है, हम लोग देख रहे हैं ना कितनी सारी चेंजेस हो रहे हैं बिजनेस में, तो उसके हिसाब से हम अपने आप को एडजस्ट कर पाएंगे। इन ऑर्डर to effectively cope with the significant changes, managers must understand and examine the environment and develop suitable course of action। मैनेजर्स को क्या करना पड़ेगा, अगर एनवायरनमेंट का पता लगा लेगा तो उसी हिसाब से वो अपने आप को एडजस्ट करेगा और अपने बिजनेस में भी चेंजेस लाएगा। जैसे जैसे मान लेते हैं हम कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स बनाने वाले हैं, हमें पता है कि फ्यूचर में ये नई टेक्नोलॉजी आ रही है, तो नई टेक्नोलॉजी आ रही है तो हम जो आइटम्स बना रहे हैं वो ऑब्सोलेट हो जाएगा, पुराना हो जाएगा, लोग उसे नहीं खरीदेंगे। तो हमें नई टेक्नोलॉजी को तुरंत अडॉप्ट करना चाहिए,
नहीं तो फिर हमारा बिजनेस बंद हो जाएगा और हमारा कॉम्पिटिटर हमसे आगे निकल जाएगा। अच्छा, फिफ्थ इम्पोर्टेंस है, इट हेल्प इन असिस्टिंग प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन। हम जो भी प्लानिंग बनाते हैं और जो भी पॉलिसी बनाते हैं फ्यूचर को सोच के बनाते हैं, और बिजनेस एनवायरनमेंट हमें फ्यूचर के बारे में सही बताता है कि फ्यूचर में क्या क्या होने वाला है। इट अंडरस्टैंडिंग एंड एनालिसिस कैन बी द बेसिस ऑफ डिसाइडिंग द फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन, जिसको हम लोग प्लानिंग बोलते हैं, और ट्रेनिंग गाइडलाइंस फॉर डिसीजन मेकिंग, जिसको हम लोग पॉलिसी बोलते हैं। अगर हम सही तरह से बिजनेस को स्कैन कर पाएँ, एनवायरनमेंट को स्कैन कर पाएँ, तो हमारी प्लानिंग भी सही होगी और हमारी पॉलिसी भी सही होगी। नेक्स्ट है, लास्ट इम्पोर्टेंस है, इट हेल्प इन इम्प्रूविंग परफॉर्मेंस। ये हमें परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने में भी हेल्प करता है। कैसे परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करता है? द एंटरप्राइज दैट इज कंटिन्यूसली मॉनिटर द एनवायरनमेंट एंड अडॉप्ट सुटेबल बिजनेस प्रैक्टिसेस। ध्यान दें, जो एंटरप्राइज अपने बिजनेस एनवायरनमेंट को कंटिन्यूसली मॉनिटर कर पाता है और हमेशा अडॉप्ट सुटेबल बिजनेस प्रैक्टिसेस, सही बिजनेस प्रैक्टिस कर पाता है, आर द वन विच नॉट ओनली इम्प्रूव देयर प्रेजेंट परफॉर्मेंस बट ऑल्सो कंटिन्यू टू सक्सीड इन द मार्केट एट अ लॉन्गर पीरियड। अगर हम बिजनेस एनवायरनमेंट को सही तरह से पहचान लेंगे तो हम मार्केट में लंबे समय तक टिक पाएंगे और हम अपने प्रेजेंट को भी ठीक कर पाएंगे, अपने फ्यूचर को भी ठीक कर पाएंगे। इसके साथ ही हमारा इम्पोर्टेंस, फीचर्स और बिजनेस एनवायरनमेंट का डेफिनेशन कंप्लीट होता है। कल हम लोग पार्ट 2 शुरू करेंगे, जिसमें हम लोग टाइप्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट डिस्कस करेंगे। थैंक यू।